यदि अनाथ कह दे ना खुद को, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। उनका नाम ही नाथ है। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम मेरे होते हुए अपने आप को अनाथ कैसे कह सकते हो? मैं जगतनाथ हूं, जगन्नाथ हूं, सबका नाथ हूं। आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अरे भाई, जो जमीन बंजर होती है ना, जिसका कोई मालिक नहीं होता, सरकार अपने आप उसको अपने अंडर में ले लेती है। इसी का मतलब जिसका कोई नहीं होता वो ठाकुर जी का है, ऑटोमेटिक हो जाता है ठाकुर जी का। भगवान कहते तो तुमने अपने आप को अनाथ कैसे कहा? लेकिन कुंती भगवान से कह रही है, त्वयैव नाथेन मुहुः विपद्गणाः। हम लोग कहते हैं कि ठाकुर जी हमारे हैं, लेकिन कुंती की बात में थोड़ी सी डिफरेंस है, थोड़ा सा हमसे अलग है। क्या कि कुंती ये नहीं कह रही ठाकुर जी हमारे हैं, वो कह रही है केवल ठाकुर जी हमारे हैं, बाकी और कोई हमारा नहीं है। और हम किसको अपना कहेंगे? संसार में हमारा और दूसरा कोई नहीं है, केवल ठाकुर जी हमारे हैं। त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। ये शब्द त्वयैव नाथेन, इस बात ने ठाकुर जी का मन हरण कर लिया। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले बुआ, मैं मान गया कि तुमने मुझे अपना सर्वस्व दे दिया है, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मुझसे कुछ मांग लो। कुंती ने कहा पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान बोले वचन की क्या बात है, हम कह रहे हैं हम देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, पहले वचन दो। भगवान ने वचन दिया, जो मांगोगी सो देंगे। बोले एक नहीं 3 बार बोलो, देंगे देंगे देंगे। भगवान बोले देंगे देंगे देंगे, अब बोलो क्या चाहिए। कुंती कह रही है अपनी झोली फैला करके ठाकुर जी के सामने, और क्या मांग रही है ठाकुर जी से? विपद सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या अपुनर्भवदर्शनम्। कन्हैया, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। क्या? इस संसार में जितने भी बड़े से बड़े दुख हैं ना, जितने बड़े से बड़े कष्ट हैं ना, वो इस कुंती के जीवन में आकर के डेरा जमा लें, ऐसी कृपा कर दो मुझ पर। भगवान स्तब्ध हो गए। बुआ, ये क्या मांग रही हो तुम? कष्ट मांग रही हो, दुख मांग रही हो। मुझसे आज तक किसी भक्त ने ये नहीं मांगा। संसार के लोग मांगने की लिस्ट खत्म नहीं होती उनकी, और आज तुझे जब पता ही चल गया कि मैं साक्षात ईश्वर हूं, मुझसे मांगने का जब समय आया और अपना जीवन देखा तूने, बचपन से आज तक तू कभी सुखी नहीं रही। हमेशा तेरे जीवन में कष्ट बना रहा, हमेशा तेरे जीवन में दुख बने रहे। कल ही तेरे बच्चों ने महाभारत का युद्ध जीता है, युधिष्ठिर राजा बन गया है हस्तिनापुर का। अब जीवन में सुख आया है तो तू मेरे सामने झोली फैला करके कह रही है कि मुझे कष्ट दे दो, मुझे दुख दे दो। क्यों? कुंती का उत्तर सुनकर के द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए। कुंती कहती है कन्हैया, तुम मानते हो कि कल तक मेरे जीवन में बहुत दुख थे। हां, मैं मानता हूं कल तक तुम्हारे जीवन में बहुत दुख थे, लेकिन कल महाभारत युद्ध के बाद मेरे जीवन में अब सुख आ गए हैं। बोले हां, अब तुम्हारे पुत्र राजा बन गए, वनवास खत्म हो गया, तुम्हारा जो हस्तिनापुर है वो तुमको वापस मिल गया, अब जीवन में सुख ही सुख है। कुंती ने कहा कन्हैया, कल तक जीवन में दुख थे ना, तुम हमारे साथ खड़े थे, और आज जब हस्तिनापुर मिल गया तो तुम हमें छोड़ के द्वारिका जा रहे हो। वो सुख नहीं चाहिए जिसमें तुम छोड़ के चले जाओ, वो दुख बार बार चाहिए जिसमें तुम संग खड़े रहो हमारे। बंधुओं, ये संसार के लोगों का नियम है कि वो ठाकुर जी की स्मृति, ठाकुर जी का याद कब ज्यादा करते हैं? जब बहुत कष्ट में होते हैं। जीवन में जब सुख आता है तब ठाकुर जी की स्मृति नहीं होती।
लेकिन मैं एक बात कह दूं, जो दुख में सुमिरन कर रहा है ना ठाकुर जी का, वो स्वार्थी है, लेकिन जो सुख में भी ठाकुर जी का स्मरण करता है वही ठाकुर जी का प्रेमी है। बस कोई कहता है मैं बहुत बड़ा करोड़पति, मेरे पास में इतनी सारी गाड़ियां, मेरा इतने बड़े बैंक बैलेंस, मेरे इतने बड़े बड़े घर, इनको संपत्ति नहीं कहते हैं। कोई कहे कि मेरे साथ तो बुरा ही बुरा होता है, मेरी माँ चली गई, मेरे पिता चले गए, मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, मेरे बच्चे पढ़ते लिखते नहीं, आदि आदि सब दुखी, इनको दुख नहीं कहते। वास्तव में सुख और दुख क्या है सुन लीजिए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णोः संपद नारायण स्मृति। बहुत वैभव होना आप धनवान नहीं माने जाओगे, बहुत कष्ट में होना आप दुखी नहीं माने जाओगे। विपत्तियों को विपत्ति नहीं कहते, संपत्तियों को संपत्ति नहीं कहते। भगवान की याद बने रहना ये सबसे बड़ी संपत्ति, और भगवान को भूल जाना इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। हरि स्मृति हमारे जीवन में रहे बस। बंधुओं देखो, इस कथा के बाद में ऐसा तो है नहीं कि यहां पे ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे, आप सब लोगों को मिल जाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। केवल एक चीज आप अपने साथ लेके जाओगे, वो है इस कथा की स्मृति, इस कथा की यादें, इस कथा के अनुभव। ये अनुभव, ये यादें, ये स्मृतियां ही आपको ठाकुर जी के पास पहुंचा देंगी। अगर ये स्मृति विस्मृत हो गई ना, उस दिन को सबसे काला दिन मानना, उस दिन को सबसे बड़ा दुख वाला दिन मानना कि हम ठाकुर जी को भूल गए, हमने ठाकुर जी को याद नहीं किया। आज कुंती कह रही है, कन्हैया मुझे दुख दे दो, क्योंकि दुख में तुम साथ रहते हो, दुख में तुम्हारा अनुभव होता है कि तुम पास बैठे हो। दुख में एक आशा रहती है तुमसे, क्या पता तुम हमको यहां से निकाल दो, तुम हमको यहां से बचा लो। लेकिन सुख आने के बाद में ना अपने आप पर अहंकार हो जाता है कि अरे मैंने सब कर लिया, मैं तो यहां से भी निकल जाऊंगा, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, इसको तो ऐसे कर दूंगा। सुख में ही अभिमान आ जाता है, लेकिन दुख में हम तुम्हारी तरफ समर्पित हो जाते हैं कि हे प्रभु रक्षमाम, मेरी रक्षा करो। इसलिए कन्हैया मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे फिर से दुख दे दो, ताकि मेरा कन्हैया मेरे पास रहे, मेरा लाला मेरे साथ रहे। ये बात कहना हुआ कि ठाकुर जी ने दौड़ करके कुंती को अपने हृदय से लगा लिया। बुआ मैं तुझे वचन देता हूं, तू जब नेत्र बंद करके मेरा ध्यान करेगी, मैं प्रकट होकर के तुझे दर्शन दिया करूंगा। तो जब मुझे बुलाएगी तब मैं तेरे पास आया करूंगा। सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे। ओ सांवरिया मन भाया रे, 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 प्यारो राधा रमण मन भाया रे, राधा रमण मन भाया। बंधुओं भाग से गाओ, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया। श्री राधा रमण लाल की,
देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, विदेश में ढूंढा, देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, विदेश में ढूंढा, देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, देश में ढूंढा, विदेश में ढूंढा, अंत का अंत न पाया रे, अंत का अंत न पाया रे, ओ अंत का अंत न पाया रे, अंत का अंत न पाया रे, ओ अंत का अंत न पाया रे, अंत का अंत न पाया रे, ओ सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, प्यारा मुरली वाला मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया ओ मन भाया रे, भाया आ मन भाया रे, भाया ओ मन भाया रे, भाया आ मन भाया। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। कुंती पर ठाकुर जी ने कृपा की। भगवान रथ पर फिर बैठ गए। बोले अब मैं जाऊं द्वारिका। कुंती बोली हम कैसे रोक सकते हैं, आप हमें छोड़ के जा रहे हो तो हमें ऐसा लग रहा है हमारे प्राण निकल के जा रहे हैं, तो हमें तो ये लग रहा है कि द्वारिका के लोग आपके बिना जी कैसे रहे हैं। बंधुओं, कभी साउथ जाए ना आप लोग तो एक मेरे कहने से एक जगह जाइएगा। केरला में एक जगह है, उसका नाम है त्रिशूर। और त्रिशूर में ठाकुर जी का, गोपाल जी का एक मंदिर है, गुरुवायूर। बहुत सुंदर मंदिर है। आप एक बार दर्शन करने जाएंगे तो आपको हर वर्ष लगेगा कि मैं जाऊं। मेरा तो बहुत मन है कि मैं 2-3 साल से तो नहीं जा पाया, पहले हर साल जाता था गुरुवायूर दर्शन करने। बहुत सुंदर दर्शन है। गुरुवायूर मंदिर की स्थापना बहुत वर्ष पहले हुई, लेकिन वहां का एक सुंदर एक कथानक, एक भाव है, वो मैं थोड़ा सा सुना दूं। भगवान के दर्शन का वियोग कैसा होता है। ठाकुर जी जब महाभारत युद्ध के लिए द्वारिका छोड़कर के हस्तिनापुर आ गए तो कुछ दिन में ही द्वारिका के लोगों को एक वायरस हो गया था। एक महामारी द्वारिका में फैल गई थी। और वो महामारी कैसी महामारी थी? ठाकुर जी के दर्शन ना होने की वजह से द्वारिका के लोगों को बुखार होता था, ज्वर चढ़ता था, और ज्वर के कारण उन लोगों के पूरे शरीर में कंपन होता था। और उस ज्वर वाले व्यक्ति को, कंपन वाले व्यक्ति को दूसरा कोई देखता था तो उसको भी हो जाता था, उसको भी ठाकुर जी की याद आती थी। रुक्मणी जी ने जब ये देखा तो ठाकुर जी को पत्र लिखा। ठाकुर जी को पत्र में कहा कि आपके दर्शन के वियोग में द्वारिका के लोगों की स्थिति बड़ी खराब हो रही है। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, देवताओं के जो वैद्य हैं, अश्वनी कुमार, उनको बुलाओ। देवताओं के वैद्य आ गए। वैद्यों ने आकर के मरीजों को देखा। ये भी हो गया कि लोगों के प्राण निकलने लगे ठाकुर जी के वियोग में। तो
अश्वनी कुमार ने आकर के रुक्मणी जी से कहा, इसका कोई उपचार नहीं है, इसका एक ही उपचार है, क्या? ठाकुर जी वापस आ जाएं, अपना दर्शन दे दें, तभी इन लोगों के प्राण बचेंगे, नहीं तो ये धीरे धीरे द्वारिका में सब मर जाएंगे। ऐसे ठाकुर जी के दर्शन का वियोग। तब ठाकुर जी महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से कुछ दिन पहले हस्तिनापुर से वापस आए द्वारिका, और जैसे ही द्वारिका आए तो द्वारिका में ठाकुर जी के प्रवेश करते ही जितने भी लोग ज्वर में थे सब स्वस्थ हो गए, सब आनंदित हो गए, सब ठीक हो गए। सबने ठाकुर जी को जाकर के प्रणाम किया। भगवान एक रात्रि सब द्वारिका के लोगों से मिले, सबको गले लगाया, सबसे प्रेम से बातें की। लेकिन भगवान रुक्मणी जी से कहने लगे, अभी तो सब ठीक है, लेकिन कल हमको वापस जाना है, तब क्या होगा? बोले, प्रभु कुछ करके जाओ, आप कोई व्यवस्था करके जाओ। ठाकुर जी चाहे तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी एक विचित्र लीला है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, भगवान शब्द की डेफिनेशन है ये। जो नहीं करने वाले काम को भी कर देवे और जो करने योग्य काम को भी ना करे, वही ईश्वर है। जो आसानी से हो सकता है उसको तो करेंगे नहीं, और जो बिल्कुल आसान नहीं है उसको अधबद के करता है, वही ईश्वर है। भगवान चाहे तो दो रूप धारण कर लें, एक से द्वारिका में रहें, एक से हस्तिनापुर, लेकिन नहीं, ठाकुर जी ने समुद्र के किनारे बैठ करके रेत का ही अपना एक स्वरूप बनाया, और स्वरूप बना करके बाल स्वरूप बनाया, छोटा स्वरूप, और उस स्वरूप को बहुत देर तक टकटकी लगा के देखते रहे। तब ठाकुर जी के नेत्रों से ही शक्ति उस स्वरूप में प्रकट हो गई, और वो स्वरूप चलने लगा, फिरने लगा। ऐसी स्थिति हो गई कि द्वारिकापुरी में नन्हे बाल कृष्ण प्रकट हो गए। लोगों के घरों में माखन की चोरियां होने लगी, दही लूट लूट के खाने लगे, घर घर जाकर के ऊधम मचाने लगे। जैसी लीला ठाकुर जी ने ब्रज में की, वैसी लीला द्वारिका में होने लगी उस स्वरूप के माध्यम से। द्वारिका के लोग उस स्वरूप में इतने व्यस्त हो गए कि अब उनको ठाकुर जी की याद नहीं आ रही, वो उस स्वरूप के संग ही खेलते हैं पूरे दिन। ठाकुर जी बोले, अब सब ठीक है, अब मैं जाता हूं वापस। तब ठाकुर जी वापस आए, महाभारत युद्ध कराया, आदि आदि सब लीला हुई। अब वो स्वरूप कहां है? ठाकुर जी जब अपनी लीला पूरी करके पृथ्वी से वापस जाने लगे, तब ठाकुर जी ने कहा, मेरे जाते ही द्वारिका डूब जाएगी, और मेरा एक स्वरूप द्वारिका में विद्यमान है, वो भी डूब जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने पवन तने, पवन को ही बुलाया, वायु को, वायुदेव को आमंत्रित किया, और गुरु बृहस्पति को बुलाया। गुरु बृहस्पति से कहा कि भारत की भूमि पर कोई दिव्य स्थान ढूंढो, और पवन देव से कहा कि मेरे उस स्वरूप को ले जाकर के जहां बृहस्पति बतावे वहां जाकर के स्थापित कर दो। वो स्वरूप मैं कलयुग के लोगों को प्रदान करना चाहता हूं, ताकि उसके दर्शन करके उनके हृदय के पाप, संताप और उनके हृदय का प्रेम जो है वो प्रकट हो जाए, पाप सब नष्ट हो जाए। मैं चाहता हूं उस स्वरूप को आप इस पृथ्वी पर विद्यमान कर दो। तब गुरु बृहस्पति ने अपने शास्त्रों का अवलोकन करके एक दिव्य स्थान को दक्षिण भारत में खोजा, और पवन देव, वायुदेव ने उस स्वरूप को ले जाकर के वहां स्थापित किया, और दोनों ने मिलकर के उनका प्रथम अभिषेक किया। नाम रखने की बारी आई तो दोनों ने अपने नाम को ही मिलाकर के उनका नामकरण कर दिया। गुरु बृहस्पति ने स्थान ढूंढा, पवन ने ले जाकर के उनको विराजमान किया, वायु ने ले जाकर के विराजमान किया, तो ठाकुर जी का नाम पड़ गया गुरु वायुर। इतना सुंदर मंदिर है, इतना दिव्य मंदिर है, और सबसे विशेष है वहां की शयन आरती। शयन आरती का केवल मैं आपको वाक्य बता दूंगा ना तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। शयन आरती में क्या होता है कि उस मंदिर के चारों तरफ 1 लाख से ज्यादा दीपक हैं। उन दीपकों को प्रज्वलित किया जाता है, और फिर जैसे ये खंबे लगे ऐसे एक रस्सी बांध दी जाती है, उसके पीछे सारे दर्शनार्थी खड़े हो जाते हैं। बीच में मंदिर है और मंदिर का आंगन पूरा खाली। तब वहां पर
5 हाथी आते हैं, 2 आगे 2 पीछे, एक बीच में। अद्भुत श्रृंगार होता है उन हाथियों का, ना जाने कितनी मालाएं पहनते हैं, पैरों में भी उनके कुछ घुंघरू वगैरह बंधे होते हैं, जब वो चलते हैं तो उनके नाद भी होते हैं। आगे जो 2 हाथी होते हैं उन पर पुजारी खड़े होते हैं आरती लेकर के, पीछे जो 2 हाथी होते हैं उन पर पुजारी खड़े होते हैं चंवर लेकर के, बीच में एक पुजारी जो एक हाथी है, अंदर से पुजारी जैसे बैग हम लोग उल्टा टांग लें आगे की तरफ, ऐसे एक बैग सोने का स्वर्ण का एक बैग है, उसमें बीच में गुरुवायूर भगवान को बिठा करके वो पुजारी बाहर आते हैं। उनके बाहर आते ही हाथी बैठ जाता है, वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और जैसे ही हाथी खड़ा होता है आगे वाले पुजारी आरती करने लगते हैं, पीछे वाले पुजारी उनकी चमर डुराने लगते हैं। और ये स्टेबल होके आरती नहीं होती, घूमते घूमते आरती होती है ठाकुर जी की। इतना सुंदर लगता है, कोई लाइट नहीं, कोई प्रकाश नहीं, वो 1 लाख दीपक जल रहे हैं, उन्हीं के प्रकाश में ठाकुर जी का दर्शन होता है। ऐसा अद्भुत दर्शन। हमें तो एक बार मन करी कि ठाकुर जी को चुरा के वृंदावन ले जाएं, ब्रज के ही हैं लाला, तो वहीं जाके इनकी सेवा करें। जीवन में उनका दर्शन जरूर करना, बंधुओं को भी समय मिले तो। बहुत सुंदर स्वरूप है। तो ठाकुर जी का विरह कैसा है? कुंती बोली हम आपको रोक ही नहीं सकते, हम ये सोच रहे हैं कि हमारी ये हालत है तो द्वारिका के लोगों की क्या हालत होगी, प्रभु आप प्रस्थान करो, जाओ। भगवान रथ में बैठ करके जैसे ही आगे निकलने लगे, सबको देख करके प्रणाम करने लगे, तभी दूर खड़े थे युधिष्ठिर जी, अपने हस्तिनापुर के मुकुट को अपने बाम अंग में दबा करके और खूब जोर जोर से रो रहे थे। भगवान बोले क्या हो गया युधिष्ठिर, तुम क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर जी अपने स्थान से ही कहने लगे मुझे नरक जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। भगवान बोले क्यों जाओगे नरक में? बोले मैंने महाभारत युद्ध किया, कितनी माताओं को विधवा करवा दिया, कितने बालकों को अनाथ करवा दिया, मैंने पूरी कुरुक्षेत्र की नगरी को खून से रंगित कर दिया, अपने भाइयों को मार दिया, अपने गुरुजनों को मार दिया, अपने प्रियजनों को मार दिया, मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान ने रथ का चाबुक फिर से खींचा, रथ को खड़ा किया, फिर उतर गए। भगवान बोले क्या करें अब हम, ये लोग जाने नहीं देंगे ऐसे। ठाकुर जी बोले अब युधिष्ठिर को ज्ञान नहीं दे सकता मैं, अर्जुन को यही सेम डिट्टो जो युधिष्ठिर को अब हो रहा है ना, यही अर्जुन को हुआ था युद्ध करने से पहले। भगवान